भैया चाय चाहिए? नहीं नहीं, चाय वाय नहीं। ये बताओ, ये सूट कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। लो तुम रखो। मैं? हाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ, लो। ठीक है भैया। और कल पहन के आना है सुनीता। जी साहब। ये लो। ये इसमें क्या है? खुद देख लो। साहब ये तो बहुत अच्छी है। हाँ मेघा दीदी के लिए लाए होंगे आप, अच्छी है, पसंद आएगी उनको। उसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। साहब मैं ऐसी घड़ियां नहीं पहनती, तो बहुत महंगी है, आप उनको दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे तो क्या हो गया, तुम नहीं पहनती, तुम्हारी बहन है ना, उसको दे देना, उस पर अच्छी भी लगेगी। साहब लेकिन महंगी बहुत है ये। क्या महंगी सस्ती, रखो तुम, अच्छी लगेगी उस पर। क्या हो गया साहब को, पहले सूट और अब ये घड़ी, ठीक नहीं है। अच्छा सुनीता, मैं थोड़ा ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक ही लौटूंगा, ठीक है? तो बाहर वाला गेट लगा देना ध्यान से। फोन लाया हूँ तुम्हारे लिए। साहब इतना महंगा फोन हम नहीं ले सकते, आप इतना महंगा फोन क्यों दे रहे हैं? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लो रखो। साहब हमने बोला ना हमें नहीं चाहिए, और ना हम आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं, जब मालकिन घर पे नहीं होती ना, आप हमें ये महंगे गिफ्ट देते हैं। उस दिन आपने वो सूट दिया, फिर उसके बाद वो महंगी सी घड़ी दे दी, ये इतना महंगा फोन। हम नहीं जानते आपके मन में क्या कुछ गलत चल रहा है, पर हम उस तरह की लड़की नहीं है, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेंगे, और ना ही हमें ये आपके महंगे फोन चाहिए। आप सारी चीज, अपने जो तोहफे आप सारे वापस ले लेना, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी ईमानदारी का खाते हैं और उसी में ही खुश है, हमें कोई ज्यादा पैसे नहीं चाहिए आपके, ना तोहफे चाहिए। आप ये फोन ले लीजिए, वरना हम सबको बता देंगे, हम मालकिन को बता देंगे कि आप हमारे साथ चुप सुनीता, बस शांत हो जाओ यार, कितना चिल्लाए जा रहे हो? और जो मन में आ रहा है बोले जाओगी क्या? मेरी बात तो सुन लो पहले। चबर चबर मेरी बात सुनो, तुम भी मेरी बहन जैसी हो, मैं कोई गलत नजर नहीं डालता तुम्हारे ऊपर। मेरे भी घर परिवार है, मेरी भी बीवी है, बहन मानता हूँ मैं तुम्हें। और बात रही है तोहफे की, तो हमेशा से देखा है ये 2-3 सूट ही रिपीट करती रहती हो, इसलिए तुम्हें वो सूट लाकर दिया मैंने कि चलो ठीक है, 1-2 सूट हो जाएंगे तुम्हारे पास तो बदलने में आसानी होगी। और वो घड़ी, वो कोई मैंने तुम्हें गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया है। मैं उस दिन बैठ के सुन रहा था तुम्हारी सारी बातें, जब तुम मेघा से बोल रही थी कि सुनो दीदी मुझे कोई घड़ी वड़ी पुरानी पड़ी है तो वो दे दो, मेरी बहन को लेट हो जाता है कॉलेज जाने में, तो बस सोचा कि क्यों ना एक घड़ी गिफ्ट कर दे, तुम्हारी बहन को लेट भी नहीं होगा कॉलेज में। और ये फोन, ये माना मैंने बहुत महंगा है फोन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई भी चीज ऐसे उठा के दे दूंगा। देखो सुनीता, तुम बहुत दूर से काम करने के लिए आई हो, और परिवार से दूर होना क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक काम के सिलसिले में हम अक्सर अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद परिवार हमसे नहीं छूटता। और मैं तो फिर भी बात कर लेता हूँ उनसे रोज़ फ़ोन पे, लेकिन तुम महीनों बात नहीं कर पाती हो। बस इसीलिए सोचा कि तुम्हें ये फ़ोन दे, ताकि तुम्हारा भी भला हो जाएगा। लेकिन तुम तो लगी हवा में हो। तुम्हें कोई संकोच था तो कम से कम पूछ तो लेती मुझसे। ये सारी बात पता है मेघा को, सब बताता हूँ मैं उसे, और तुम पता नहीं कौन से ख्याली पलाव बनाने में लग गई। भैया माफ कर दीजिए हमें, हमने आपके बारे में तो बहुत गलत सोच लिया भैया। आप हमारे बारे में इतना कुछ सोचते रहे, हम आपके बारे में इतना गंदा सोच बैठे। भैया हमने आपको जो कुछ भी कहा ना, हमें माफी दे दीजिए, माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं। भैया माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, और मुझे पता है कि अक्सर दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। 10 घरों में काम करती हो और 5 उंगली बराबर तो होती नहीं, पता नहीं किसका व्यवहार कैसा हो कैसा नहीं। बाकी मुझे देर हो रहा है, ठीक है निकलता हूँ मैं। और खोल के देख लेना, समझ लेना क्या फीचर है इसमें, और सिम डलवा दिया है